एक गरीब माँ एक साहूकार के पास पहुंचती है। तो सेठ होते हैं और पास में उन्होंने ब्याज पर पैसे देते हैं। वो उनका ये बिजनेस था और बाहर रहते थे, इसलिए उनके पास पैसे थे। और जब कोई मजबूर होता है तो उनके पास जाता है और बोलता है कि साहब पैसे दे दो ताकि मेरा काम चल सके। और उन पैसों के बदले वो उनसे सूद लिया करते थे। ऐसा उनका बिजनेस था। धीरे धीरे ये सिस्टम चल रहा था उनका। तभी एक माँ जाती है उनके पास एक बेटी को साथ में लेकर। इस बेटी की उम्र 18-19 साल की होती है। साथ में जाती है लड़की। ये देखकर सेठ जो साहूकार होते हैं बोलते हैं कि क्यों आई हो, क्या बात है। तो माँ गिड़गिड़ा कर बोलने लगती है कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। ये सुनकर साहूकार बोलते हैं कि पहले से कुछ इंतजाम करके रखा करो। आज बीमारी है तो आप हमारे पास चले आई, हम तो पैसे देंगे, हमारा धंधा है ये, मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन फिर आगे समस्याएं आएंगी तब क्या करोगे। ऐसी उनको समझाते हुए वो साहूकार अच्छी तरह से समझाते हैं और उसके बाद उस महिला को, उस माँ को पैसे दे देते हैं। और देने के बाद पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो बोलती है वो कि ये बेटी हमारी ही है। बेटी बेहद खूबसूरत थी, उम्र अभी 18-19 साल की थी। ये देखकर वो साहूकार की थोड़ी दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। ये देखकर साहूकार बोलते हैं कि इस लड़की को बाहर क्यों नहीं भेज देते, इसको काम करवाओ तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और इस घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट टच स्टोरी है, इसमें थोड़ा दर्द भी है और एक गरीबी से जूझी हुई कहानी है। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खूबसूरत और खुश और खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहानी बिहार के भागलपुर से है। और यहाँ पर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक बूढ़ी माँ होती है, दो बेटियाँ होती हैं उसकी, एक बेटा होता है। बड़ी बेटी सलोनी होती है, इसकी उम्र 20 के आसपास हो जाती है। और छोटी बेटी होती है जो सोनम, इसकी उम्र अभी 18-19 साल की थी। छोटा बेटा होता है, वो अभी स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल ऐसे ही, क्योंकि गरीबी का दौर था, पैसों की बड़ी माली हालत ख़राब होती है, कुछ कर नहीं सकते थे। मजदूरी झाड़ी करके वो अपनी गुजर कर रहे थे, समय का पहिया चल रहा था। तभी एक दिन जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम अभी होता है, अभी बीमार हो जाता है। और बीमार लंबे समय तक चलता है। उसका इलाज जो मजदूरी करके माँ और वो लड़कियाँ मजदूरी करती थीं उससे उसका इलाज करवाती थीं। लेकिन अब ज़्यादा बीमार होने के कारण वो परेशान हो जाती है। माँ तो माँ होती है, वो सोचती है अब क्या करें। तो गांव के ही पड़ोस में एक गांव होता है, उस गांव में एक साहूकार होते हैं जो कि वो पैसे दिया करते थे ब्याज पर, सूद पर। उनके पास जाती है। तो जब उनके पास जो साहूकार होते हैं उनके पास जाकर वो उनसे पैसों की डिमांड करती है। तो वो देखते हैं कि पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ इंतजाम करके रखा करो, आने वाले समय में आपको परेशानी आ सकती है, उससे पहले कुछ अर्निंग करके रखा करो। वो समझाते हैं। समझाने के साथ साथ ये लड़की जो होती है सोनम, ये इनके साथ में होती है। ये लड़की देखने में सुंदर थी, खूबसूरत थी, उम्र भी अभी 18-19 साल की थी। तो वो बोलते हैं कि ये लड़की कौन है। तो वो जो माँ होती है उसकी, वो बोलती है कि बेटी हमारी है। तो उन्होंने कहा कि इसको कहीं काम पर लगा दो, काम पे लगा दोगे तो तुम्हारा कुछ राहत हो जाएगी, तुम्हें पैसों की समस्या है, मजबूरी है तुम्हारी। तो बोलती है कि कहाँ इसको काम पे लगा दूँ, लड़कियां हैं दोनों, काम कहाँ करेंगी ये, गांव में ही किसी की मजदूरी खेती में करती हैं। वो सुनकर बड़ा दंग रह जाते हैं। बोलते हैं कि इसको तो कहीं बाहर भेज दो, अगर बाहर नहीं भेज सकते हो तो मेरे साथ भेज दो इसको। बोलते हैं कि आप कहाँ, कैसे भेज दूँ। तो बोलते हैं वो जो साहूकार होते हैं, वो बोलते हैं कि परेशान क्यों होती हो, मेरा मुंबई में कारोबार है, मेरा परिवार वहाँ रहता है, वहाँ पर भेज दो। अगर वहाँ जाएगी तो नौकरी करेगी, पैसे कमाएगी तो तुम्हें कुछ राहत मिलेगी, महीने में पैसे आएंगे।
ये सुनकर जो माँ होती है वो खुश हो जाती है। उसको साहूकार पैसे दे देते हैं और पैसे देने के बाद जब वो घर आती है तो घर आने के बाद अपनी बड़ी बेटी सोनम से पूछती है। तो सोनम और ये वो सोनाली से पूछती है तो सोनम के बारे में कि बेटी ऐसे ऐसे बता रहे हैं वो सेठ जी, तो क्या उसके साथ भेज दूं? तो जो सोनाली होती है वो सोचती है कि क्यों नहीं, भेज दो, क्योंकि अब हमारी शादी भी होनी है। इधर शादी की फ़िक्र भी थी, माँ को भी फ़िक्र थी, लेकिन करें तो क्या करें, गरीबी का दौर था। तभी उनके साथ में बात हो जाती है। बात होने के बाद वो खुशी हो जाती है क्योंकि उसको अब बाहर जाना है, वो भी मुंबई जैसे शहर में। ये सोचकर बेहद खुश हो जाती है। खुश होने के साथ साथ जब वो साहूकार जो अपने मुंबई जब जाते हैं तो उनके साथ में इस लड़की को जब वो विदा कर देती है, भेज देती है, एक लालच के लिए कि वो जाएगी, हमारी बेटी नौकरी करेगी तो पैसे आएंगे, हमारी घर का खर्चा चलेगा, कुछ अर्निंग होगी, क्योंकि बड़ी बेटी अभी शादी करने के लिए है। ये सोचकर वो जाती तो है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो साहूकार होते हैं उनकी भी 2 बेटियाँ होती हैं और एक बेटा होता है और पत्नी होती है। ये सभी लोग, इनका डबल मंजिल का मकान होता है। नीचे के पोर्शन में ग्राउंड फ्लोर पर ये अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे थे, दोनों लड़कियां, पत्नी और सेठ जी। अब ये तीनों लोग यहाँ रह रहे थे नीचे। ऊपर जो इनका बेटा होता है, जो आदित्य होता है, वो एक किसी भी बड़ी अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें सीए की नौकरी कर रहा था। तो ये ऊपर के फ्लोर में रहता है। वहीं पर इसका एक ऑफिस नुमा रूम होता है, उसमें इसका कोई आना जाना किसी का नहीं होता है। सुबह और शाम जब वो आता है, अपनी ड्यूटी जाता है, तो उसका खाना और शाम को वहीं पर खाना पहुंच जाता है। वो नीचे बहुत कम आता है क्योंकि उसकी पढ़ाई भी चल रही थी और साथ में सीए की नौकरी भी कर रहा था। इसलिए वो किसी से डिस्टर्ब नहीं करवाना चाहता था, न खुद होना चाहता था। इसलिए उसका अलग रूम था ऊपर। ऐसा ही धीरे धीरे जब ये लड़की पहुंचती है सोनम वहाँ, तो वहाँ रहते रहते 1-2 महीने हो जाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी सहूलियत से उस घर का पूरा काम करती है। झाड़ू, बर्तन, पोंछा, कपड़े सब करती है और बेहद अच्छे तरीके से खाना बनाती है, ताकि ये लोग मुझ पर ज़्यादा इम्प्रेस हो सकें, प्रसन्न हो जाएं, ताकि हमें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दें, ताकि हम अपनी माँ की कुछ मदद कर सकें। वो बेटी इसलिए परेशान होती है, रात दिन, सुबह शाम उसको काम ही इतना दे दिया जाता है कि अब वो अपने घर की तरह उस घर में काम करती है। जो सेठ की पत्नी होती है, सेठानी, वो सुबह निकल जाती है किसी पड़ोसी के यहाँ, वहाँ बैठी हैं तो पूरे दिन बैठी हैं। सेठ जी होते हैं, उनका खुद का बिजनेस होता है मुंबई में, वो खारघर इलाके में, वो अपने यहाँ काम करते हैं, शाम को आते हैं। अब 2 लड़कियां जो उनकी बचती हैं वो स्कूल जाती हैं, स्कूल आने के बाद वो अपने स्कूल का काम करती हैं, फिर कोचिंग जाती हैं, उन्हें घर से कोई मतलब नहीं। अब ये लड़की लगभग 3 महीने हो जाते हैं, तो एक दिन पूछती है सेठ जी से शाम को कि सेठ जी, आप बोल रहे थे कि काम दिलवाएंगे, तो आप काम की कहीं बात करते हो या करी है या नहीं की? ये सुनकर सेठ जी बोलते हैं कि परेशान मत हो, काम जैसे ही मिलेगा हम तुमको काम दिलवा देंगे। ये सुनकर वो तो बेचारी मजबूर थी, कर भी क्या सकती थी, कह भी क्या सकती थी। ऐसे करते-करते लगभग 3-4 महीने गुज़र जाते हैं। एक दिन वो पूछती है कि साहब, काम लगवा दो कहीं, मेरी माँ बहुत मजबूर है, परेशान हो रही होगी। क्योंकि फ़ोन नंबर इनका ही था, तो माँ किसी पड़ोसी से बोलती थी कि हमारी बेटी से बात करवा दो, तो एक पर्ची पर उन्होंने नंबर लिख कर दे रखा था, उस नंबर को उनको दिखाती है तो उससे बात होती है। धीरे धीरे करके लगभग 1 साल गुजर जाता है। तब एक दिन ये जो सोनम होती है, ये बोलती है कि आप हमारी नौकरी क्यों नहीं लगवा रहे हो, क्या बात है? तो जो सेठानी होती हैं वो झल्ला जाती हैं और बड़ी नाराज़ होकर उसको उल्टा सीधा ही बोलती हैं। एक दिन मौका लगता है तो वो धीरे से, ये सेठानी कहीं घूमने निकल जाती हैं और जो लड़कियां थीं वो स्कूल चली जाती हैं, उनको कोई मतलब नहीं। वो पूछती है कि दीदी कहीं काम मेरा लगवा दो, तो लड़कियां सीधा बोल देती हैं कि मुझे क्या पता, मैं तो स्कूल जाती हूँ, मुझे क्या पता काम कहाँ मिलता है, कैसे लगता है। वास्तव में बात सही थी, स्कूल वाले बच्चे को क्या पता। लेकिन आज मौका लग गया उसका। जो ये आदित्य होता है, ये अपने ऊपर छत पर था, आज इसकी ड्यूटी नहीं थी,
ऑफ था आज, तो ये हिम्मत करके आदित्य के पास पहुंच जाती है, कुंडी खटकाती है, तो अंदर से आदित्य गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद जब अंदर जाती है सोनम, तो पूछता है आदित्य, आज आप अंदर कैसे, हमारे पास कैसे आ गई? तो वो रो कर बोलती है कि भाई साहब मेरा सॉरी, बोलती है कि मेरा काम कहीं लगवा दो, अंकल जी से बहुत बार कहा है लेकिन हमारा कहीं काम नहीं लग रहा है। तो बोलता है कि परेशान मत हो, ये बात तुम सोच रही हो अब, पहले सोचा होता जब तुम अपने घर से भाग जाती थीं, अपने परिवार की बदनामी करती थीं। ये सुनते ही सोनम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा कैसे, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आप ये क्या बता रहे हैं? तो वो पूरी बात बताता है कि हमारे मम्मी पापा ने तो ऐसे बता रखा है कि तुम कई बार घर से भाग गई हो, तुम बदचलन हो, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं। ये सुनकर वो बेचारी रोने लगती है। उसके बाद वो पूरी अपनी दर्द दास्तां उस आदित्य को सुनाती है कि ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसा मेरा कुछ सिस्टम नहीं है। आदित्य इतने में ही समझ जाता है, बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी क्या बात है। फिर वो बताता है कि ये तुम्हें इसलिए रख रहे हैं, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं कि तुम यहाँ पर पहले 3 महिलाएं काम करती थीं, एक झाड़ू लगाने आती थी, एक बर्तन धोने आती थी, एक कपड़ा, एक खाना बनाने आती थी। तीनों महिलाओं को ये 10-10 हज़ार रुपये देते थे, 30 हज़ार रुपये जाते थे। अब तुम फ्री में काम कर रही हो सिर्फ 2 रोटी खाकर। इस मजबूरी को मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी। उसके बाद वो तुरंत अपने किसी पड़ोस के गांव में दोस्त से फ़ोन करता है और उसके फ़ोन पर अकाउंट में 1 लाख रुपए लगाता है और बोलता है कि फला फला जगह चले जाना, वहाँ पर एक बूढ़ी महिला है, उनको 1 लाख रुपए दे देना। जब वो व्यक्ति उन माँ को 1 लाख रुपए देता है तो माँ बड़ा खुश होती है। उसके बाद दूसरे दिन मौका लगते ही सोनम फिर आदित्य के पास पहुँच जाती है और उनसे दोनों में धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे को चाहने लगते हैं। आदित्य अपनी ड्यूटी से जब आता है तो फ्रंट पर नीचे देख कर एक बार उससे इशारा करके ही ऊपर जाता है। ऊपर से जब नीचे ड्यूटी जाता है तब भी एक बार उसको नज़रों से देख कर ही जाता है। ऐसे चलता रहा, लगभग 2 महीने और गुजर जाते हैं। अब सोनम ने अपने सेठ से ये कहना बंद कर दिया था कि हमारा काम लगवा दो, क्योंकि जो सोनम थी उसके घर पर अब ये आदित्य महीने में 10-20 हज़ार रुपये भेज दिया करता था। अब इनकी माँ जो होती हैं वो खुश रहने लगी, क्योंकि बेटी की नौकरी के पैसे उनके पास पहुँचने लगे थे। ऐसे ही चल रहा था, महीने 3 और गुजर जाते हैं, लगभग 16 महीने हो जाते हैं। तब जाकर एक दिन ये बात खुल हो जाती है कि अब ये सोनम क्यों नहीं बोल रही है। ये बात सोचकर जो सेठ जी होते हैं उन्हें शक हो जाता है और ये बात घर में भूचाल ला देती है। जो पिता और भाई बेटे में झगड़ा तकरार होती है, दोनों में आपस में नोक-झोंक होती है, तो बेटा आदित्य साफ बोल देता है कि आप कुछ भी करो, मैं सोनम से प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करूँगा। अगर आपकी इच्छा हो, आ सकते हैं हमारी शादी में, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं भी आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहकर आदित्य जो सोनम के आदित्य के पिता होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रखना चाहता। ये बात सही नहीं है, तुम्हारी बहनों पर ये इस बात का कितना बुरा असर पड़ेगा। तो आदित्य जवाब देता है कि तुमने एक मजबूर लड़की को अपने घर में बंधुआ मजदूरी करवाई, ये तुमने नहीं सोचा था कि तुम्हारे ऊपर इसका कितना बड़ा असर पड़ा, इस लड़की के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा होगा, इसके दिल में कितनी बड़ी ठेस पहुंची होगी। ये बातें नोक-झोंक होती हैं। उसके बाद आदित्य उस घर से निकल कर एक अलग जगह पर फ्लैट ले लेता है और वहाँ पर सोनम और आदित्य दोनों रहने लगते हैं। मंदिर में जाकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद 6 महीने के बाद उसके बच्चा पैदा होता है। बेबी जब होता है तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। उसके बाद आदित्य अपने गाँव में आता है। जब सोनम के घर जाता है तो सोनम की माँ जब देखती है सोनम को एक नई नवेली दुल्हन के रूप में, तो रोने लगती है, दिल से आंसू आने लगते हैं। लेकिन वो खुश इस बात की हो रही थी कि उसको आदित्य जैसा दामाद मिला था, सुंदर, सुशील और नौकरी वाला, जिसने अब तक उनकी मदद की थी। ये देखकर उसकी माँ गमगीन हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी जो बहन होती है सोनाक्षी, उसकी भी आदित्य ने
शादी करवा दी, उसकी बढ़िया लड़का देखकर शादी हो जाती है। जो बेटा होता है उसका अभी, जो सोनम का भाई होता है, उसको भी अपने साथ रखता है। और माँ जो होती है, माँ घर पर है। आज खुशी-खुशी ये दोनों खारघर इलाके में अपना जीवन चला रहे हैं और अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। आप इस कहानी को सुनकर कैसा महसूस करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।